हदीस पाक में आता है जब रात का आखिरी पहर आता तो मौलाए कायनात ऐसे तड़प कर अल्लाह के खौफ से रोते जैसे किसी को बिच्छू डंक मारता है। वो कैसे तड़पता है, यूं तड़प मौला अली की होती। अल्लाह के खौफ का यह हाल था। इमाम हसन मुजतबा, मताफ में ये संगमरमर का मार्बल का मताफ नहीं, ये उस दौर का मताफ, 1400 साल पहले का मताफ, कंकर का मताफ, पत्थर का मताफ, रेतीला मताफ। सर रख कर कहते अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे। किसी ने देखा और कहा हसन आपकी अम्मा तो फातिमा है ना, सैयदे कायनात, बुदए रसूल, नबी के जिगर का टुकड़ा आपकी अम्मी है। आपके बाबा सैयदुल औलिया खातिमुल विलायत है, आपके नाना सैयदुल अंबिया है। आप मगफिरत की दुआ कर रहे हैं अपने लिए, आप बख्शिश की दुआ कर रहे हैं अपने लिए। इमाम हसन का जवाब सुनो। इमाम हसन कहते चुप रहे, ये हरम है, माँ बाप की फजीलत बयान करने की जगह नहीं है, ये अल्लाह का घर है, यहां रोकर माफी मांगने की जगह है। जिसको पैदा होती रसूलुल्लाह ने नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाया, वो अपनी मगफिरत के लिए यूं दुआ करे। और जिनकी मगफिरत की कोई गारंटी नहीं, वो पूरी पूरी रात फिल्में देखकर गुजारे, वो पूरी पूरी रात ताश के पत्ते खेले, वो पूरी पूरी रात अय्याशियां करते फिरे, वो पूरी पूरी रात कहानी किस्सों में वक्त गुजार दे, वो पूरी पूरी रात आवारगी करे, उनके घरों की फ्रिज के अंदर शराब की बोतलें रखी हो। हम कहां हैं, दीन पर कहां हैं? जिनके वजूद को बुजुर्गों ने दीन कहा वो मगफिरत के लिए रोते हैं, और हमें कोई फिक्र ही नहीं है। हमें ना मगफिरत की फिक्र है, हमें ना रसूलुल्लाह की रजा की फिक्र है। तो जो आखिर में गुफ्तगू करना चाहता था वो यही करना चाहता था कि दीन अहम है, दीन की तरफ आओ, वरना बर्बादी से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। और दीन इतना कीमती है, अगर जान देकर मिलता है तो सस्ता, जान दे दीजिए सस्ता। कितनी दीन की कदर की ना सहाबा ने। हाँ देखो, उन्हें मार डाला गया दीन के नाम पे, नहीं छोड़ा दीन को। हमने गाने की दहलीज पे दीन का सौदा किया, हमने फैशन की दहलीज पे दीन का सौदा किया, हमने रूपी और सिक्कों के एवज में दीन का सौदा किया। नहीं, दीन इतना सस्ता नहीं है। बस गुफ्तगू एंड पर जाती है। ये मेरे दिल का दर्द है, दिल की फरियाद है। काश मेरी कौम का कोई जवान इसको अपने दिल में बसा ले। ज़िना के अड्डों पर जाने वालों, नबी ये पाक के दिल पर क्या गुजरती होगी। शराब की बोतलें हलक में उंडेलने वालों, रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने वालों, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। कानों में एयरफोन लगाकर गाने और गजलें सुनने वालों, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। इतना शान वाला नबी बिन मांगे मिला, हमने उनके दिल की कोई कदर नहीं की। जो माँ का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो नबी का दिल दुखाए गुनाह करके मरते वक्त तो उसकी जबान पर कलेमा कैसे आएगा। झूठ बोलकर सौदा बेचते हो, सूद के धंधे करते हो और फिर आशिक़े रसूल हो। नहीं नहीं, जबान से दीनदार बन जाना और है, और किरदार से दीनदार बन जाना और है। जबान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। पिकनिक के नाम पर दरियाओं के किनारे जाकर अय्याशियों के अड्डे हम तामीर करें, लॉजों में जाकर के बुराइयां और बदफेलियां हम करें। दीन कहाँ है हमारी जिंदगी में। सुबह के वक्त से लेकर नींद से उठने से लेकर सोने तक हमने दीन का कौन से किस किस हिस्से पे अमल किया। हमारी पहली सुबह का हाल तो यह है कि फजर की नमाज छूटती है, फिर उसके बाद पूरा दिन हुलापाड़ में गुजरता है, पूरा दिन हुलापाड़ में गुजरता है। जोहर गई, असर गई, मगरिब गई, इशा गई, और जुमा की 2 रकअत पढ़ने के लिए आते हैं। वो भी इस हाल में कि इमाम जब मिंबर पे जा रहा होता है खुतबे के लिए या खुतबे का इख्तिताम हो रहा होता है, 2 रकअत पढ़ने के लिए आते हैं। मुसलमानों सोचो, कहाँ हम, कहाँ वो लोग। एक सहाबी हज़रत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला, चलें हज़रत साद का जिक्र रहने दें, हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला। आओ वो दिल की दर्दनाक, उस दिन की दर्दनाक दास्तान मेरे अल्फाज के जामे में सुने और ये महफिल मिलाद मुकम्मल हो। सिर्फ रिश्ते दीन बताना चाहता हूँ, हमने कितना निभाया, वो कितना निभाते थे, बस इतनी बात है।
रिश्ता आप मां का निभाएं तो मां आपके लिए जन्नत है, और ना निभाएं तो वही मां आपके लिए जहन्नम है। बात रिश्ता निभाने की है। कुरान को चूम के सर पे रखें, वही कुरान आपके लिए निजात का जरिया है। और अगर आपने कुरान मुकद्दस को सर पे रखने की बजाय जमीन पे डाल दिया, बोलो वही कुरान आपके लिए जहन्नम में जाने का जरिया नहीं बनेगा। रिश्ता निभाओ, रिश्ता निभाओ, नबी से रिश्ता निभाओ। बड़ा नबी दिया, बड़ा अजीम, जिसकी रजा के लिए खुदा किबला बदल दे। उस नबी की खुशी के लिए हम जिंदगी नहीं बदल सकते। और याद रखना, ये फिक्र दिमाग से निकाल दो कि दीन पे अमल करेंगे तो बैकवर्ड कहलाएंगे, जलील कहलाएंगे, रुस्वा कहलाएंगे। वल्लाह, जिस दीन को थामने के बाद अल्लाह मिल जाता है, उस दीन को थामने के बाद कौन सी इज्जत नहीं मिल सकती। और जिसने दीन का दामन पकड़ा, दीन ने कभी उसको जलील नहीं होने दिया, बल्कि जलील ने दीन का दामन पकड़ा तो अल्लाह ने उसको वो इज्जत अता फरमाई कि जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, उसकी इज्जत के परचम लहराते रहेंगे। दीन इज्जत देने आया, दीन वकार देने आया, दीन उरूज देने आया, दीन सरबुलंदी देने आया। दीन कभी जलील नहीं करता। लेकिन दीन पे अमल करो। कोई हमें देख रहा हो, ये दिमाग से निकाल दो, मैं दीन पे अमल करूंगा, कोई क्या सोचेगा, वो जो चाहे सोचे। हमें सबकी फिक्र नहीं करना, हमें रब की रजा की फिक्र करना, हमें रब के महबूब की रजा की फिक्र करना। यार मैं कुर्ता पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, कैसे लगोगे, छोड़ो कैसे लगोगे, कैसे लगने की बात क्या है। यार को पसंद आए बात ही हो गई, और क्या है। और याद रखना, अगर कोई आपकी तारीफ भी करे तो अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ के कहेगा देखा मैंने उसको कैसा बेवकूफ बनाया। ये दुनिया है, कहां पड़े हो इस दुनिया के चक्कर में। यार जरा झोपड़ा ईमानदारी से हलाल कमाता हूं ना, झोपड़ा ही है, हराम के जरिए से जरा महल तामीर करने, बंगला बना ले। आजकल लोग जो है ना असलियत नहीं देखते यार, लोग तो चमक दमक देखते हैं। हमें लोगों पे कहां जाना है। खुद की बनाई हुई जन्नत में जाने वाला न जा सका। कितने दिन रहोगे हराम के कमाए हुए बंगले के अंदर। जो बंगले में रहते उनके लिए भी 2 गज जमीन है, जो झोपड़े में रहते हैं उनके लिए भी 2 गज जमीन है, जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके लिए भी 2 गज जमीन है। बात इतनी है, जो यार मना ले वो 2 गज जमीन उनके लिए मशरिको मगरिब से भी बड़ी है, और जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जो उसको राजी ना कर सके तो उसके लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। मत जाओ इस दुनिया पे, ये दुनिया मक्कार है, फरेबी है। उनसे रिश्ता जोड़ो, रिश्ता निभाओ उनसे। बड़ा अजीम रिश्ता है ये, और सबसे बड़ा रिश्ता है। मेरे इमाम कहते उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गए। उनके बन जाओ, उनके बन जाओ, सब तुम्हारे बन जाएंगे। उनके गुलाम बन जाओ, दुनिया तुम्हारे गुलाम बन जाएगी। वल्लाह वो ऐसे हैं कि कभी किसी को झुकने नहीं देते, सबको बुलंद करते हैं। हज़रत खब्बाब का जिक्र कर रहा था कि मक्के के काफिरों ने बद्र में अपने 70 बड़े बड़े सरगनाओं को गंवाया है, मर गए थे, वो कत्ल हो गए थे, और 70 कैदी हो गए थे। बड़ा गुस्सा था। बद्र के बाद धोखे से चंद सहाबा को पकड़ा, उनमें से एक जनाबे खुबैब भी थे रदी अल्लाह ताला। एक है खब्बाब और एक है हजरत खुबैब। खुबैब भी थे। हजरत खुबैब को पकड़ करके ऐलान हुआ मक्के में कि मोहम्मद अरबी ने हमारे 70 सरदारों को मारा है। आज उनका सहाबी हमारे हाथ लगा है, हम उसको मारेंगे, और दर्दनाक तौर पे मारेंगे। किसी ने मशवरा दिया, काम करो, मोहम्मद अरबी को इसके मरने से जितनी अजियत होगी उससे ज्यादा अजियत इसको दीन छोड़ने से होगी, कि ये दीन छोड़ देगा, मोहम्मद अरबी को ज्यादा तकलीफ होगी। तो उन्हें तकलीफ पहुंचाने ना। देखो, लोग हमें मारना नहीं चाहते हैं, लोग हमें बेदीन करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम मरेंगे ईमान पे, हुजूर को गम नहीं होगा, खुशी होगी। क्यों? इसलिए कि जो शहादत पे मरा ना, वो हमेशा के लिए जिंदा हो गया। शहादत की मौत से अच्छी कोई मौत है ही नहीं। लोग हमें मारना नहीं चाहते, वो हमें बेदीन करना चाहते, और कर रहे बेदीन। टीवी चैनल बना लिए, बेदीन कर रहे, है ना।
अगर वो हमारे घरों में आकर कहते ना मोहम्मद अरबी को छोड़ दो, वल्लाह कोई नहीं छोड़ता। लेकिन टीवी चैनलों के जरिए छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? कितनी मर्तबा हुजूर को हम याद करते हैं बताओ? जो पैदा हुए तो हमें याद करें, पूरी जिंदगी हमें याद करें, कब्र में रखे गए तो भी हमें याद किया, आज भी हमें याद कर रहे हैं। हम उन्हें कितना याद करते, कहां कहां याद करते, और वो हमें कहां याद आते और कब याद आते हैं। कितना जुल्म नहीं है ये, जफाकारियां नहीं है ये, बेवफाई नहीं है कि एक वो जात जो अल्लाह का महबूब हो, वो अल्लाह का महबूब होकर इतनी बड़ी हस्ती होकर भी हमें याद रखें। और एक बात मैं आपको बताऊं, किसे याद रखा? एक अगर कोई पीर साहब कोई बन जाए ना, कोई बंदा, और उसका भाई शराबी हो और जमीन पे पड़ा हुआ शराब पी के, पीर साहब मुरीदों के सामने नहीं कहेगा ये मेरा भाई है। बोलो कहेगा? कहेगा? नजर बचा के चला जाएगा, नहीं कहेगा। कोई आलिम है, उसका बेटा चोरी करते ही पकड़ा गया, नहीं बोलेगा लोगों के सामने मेरा बेटा है। अगर रिश्ता बता दिया ना तो मैं भी जलील हो जाऊंगा, यही है ना। कोई डॉक्टर है, उसका बेटा जिना करते ही पकड़ा गया, वो बोलेगा ये मेरा बेटा है, भागेगा। कुर्बान, जिनको छोटे छोटे ओहदे मिले और लोगों ने बड़ा समझा, वो पापियों को अपना नहीं कहते, लेकिन जिसको इतना बड़ा ओहदा कुदरत ने दिया कि अपना महबूब बनाया, और वो हम पापियों क्या कहते हैं? उम्मती उम्मती, ओ मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तवज्जो तो करें, कहां इनकार किया, कहां इनकार किया? हत्ता के कुदरत सलाम भेजे, कुदरत सलाम भेजे तो करम कितना है, गुनेगारों को अपने साथ मिलाया और नेकोकारों को अलग से सलाम फरमाया। अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी तुझ पे सलाम हो। तो क्या कहा? अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम हो, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और नेक बंदों पर तेरे सलाम हो। तेरे नेक बंदों पे सलाम अलग से, और अस्सलामु अलैना हम पर, ये हम पर जमा में कौन है? पापियों को अपने साथ मिलाया, नेकों को अलग करके बयान किया। देखा, देखा ये है हुजूर। इतने एहसान करने वालों के साथ एहसान फरामोशी करोगे, उनका दिल दुखाओगे, और फिर कहोगे कि हम काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जो नबी का दिल दुखाएगा फिर वो जलाया नहीं जाएगा तो क्या होगा? उसकी इमलाक नहीं लूटी जाएगी तो क्या होगा? क्या आज से 100 साल पहले भी मुसलमानों पर ऐसा वक्त आता था? यही हिंदुस्तान था, कमोबेश 7 सदियों तक यहां का तख्त ताज मुसलमानों के कदमों में रहा। कब तक? जब तक बादशाह भी तहज्जुद का पाबंद था। अब तो थोड़ी सी दौलत आती है तो नबी के साथ बगावत करते हैं। मौलाना टाइम नहीं है, टाइम नहीं। लॉकडाउन ने बता दिया मक्कारी मत करो, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह की तौफीक की जरूरत है। वरना 3-3 महीने तो तुम घरों में पड़े थे, जुमा भी ना पढ़ सके, चाह कर भी ना पढ़ सके। लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया, इबरत की आंखें खोलो। हम तो पहले कहते थे कि मरोगे तो कफन के सिवा कुछ नहीं ले जाओगे अपनी मिल्कियत में से, लेकिन लॉकडाउन ने तो बता दिया कि खुद की कमाई का कफन भी लोगों को नहीं मिला, गवर्नमेंट के कफन से गए लोग। अगरचे कोरोना में मरने वाले शहीद हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन इबरत तो हमारे लिए है। मेरे अपने शहर में तो कोरोना के मरीजों को इंतकाल के बाद कफन पहनाने के लिए मुसलमान को इजाजत नहीं थी। एक हरिजन था जो मुसलमानों को कफन पहनाता था। मेरे बदन पे कांटे आते उस वक्त के शहीद थे ना वो लोग, वो तो बड़े अजीम मर्तबे पा गए। लेकिन हमारे लिए क्या इबरत है कि जिन्हें मुसलमानों के हाथों का कफन न नसीब हो। कितना बड़ा इम्तिहान है। जिनकी मौत के मुतालिक हम सोचते थे इनकी नाम पर कितनी पब्लिक एक जलसे में जमा हो जाती है, जब ये दुनिया से जाएंगे तो कितना मजमा होगा जनाजे में। लेकिन उनके इंतकाल के बाद, उन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद हमने देखा कि 4-5 लोग से ज्यादा भी उस जनाजे में शरीक ना हो सके। कितने इम्तिहान की बात है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है। खुदा के लिए दीन की तरफ आओ, वरना दुनिया, और याद रखना
कोरोना जब खत्म होगा, जो कुछ भी है, मैं कुछ नहीं कहता, उस पर कोई डिस्कस नहीं करता, लॉकडाउन जब इसका गुबार छटेगा, एक नई दुनिया होगी। उस नई दुनिया के लिए हमने अपने आप को क्या तैयार किया है? सारी दुनिया लॉकडाउन के खत्म करने का होने का इंतजार कर रही थी और अपने आप को तैयार कर रही थी तरक्की के लिए, और हम वही मोबाइल में गेम खेल रहे थे, वही फेसबुक पर लगे हुए थे। बस कुल मिलाकर के सारी दुनिया यही हो गई है। होश में आओ, बदलो अपने आप को, तब्दील करो खुदा के लिए, और अपने नबी से माफी मांगो, या रसूल अल्लाह हमसे भूल हो गई है। गुनाह करते वक्त तो आप में से, हम में से किसी की नियत नबी का दिल दुखाना नहीं था, मगर गुनाह करने से हुजूर का दिल जरूर दुखता है। नियत हमारी वो नहीं होती, लेकिन दिल जरूर दुखता। मना लो उनको, मना लो उनको, इसलिए कि अल्लाह नाराज हो जाए तो उनके सबब से खुदा को मनाया जा सकता है, लेकिन वो नाराज हो जाए तो फिर दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह है। मेरी कौम के जवानों, एक दिन मौत है, मौत। अपनी कारों में नाचते गाते सफर करने वालों, जरा सोचो तो सही, एक दिन मौत है। फिल्में 3-3 घंटे बैठकर देखने वालों, एक दिन मौत है। औरतों पे बदनजरी करने वालों, एक दिन मौत है। मस्जिदों को वीरान करने वालों, एक दिन मौत है। आपको अरबी जबान नहीं आती, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप 6-6 महीने का कोर्स दौड़ दौड़ के करते हैं। कभी कुरान पढ़ने के लिए 6 घंटे का वक्त भी दिया है। मैं नहीं कहता कि इंग्लिश ना पढ़ो, पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन कुरान भी तो पढ़ो ना, अल्लाह की किताब भी तो पढ़ो ना। सब की किताब पढ़ने वालों, रब की किताब कब पढ़ोगे? ये वो किताब है जिसने अपने थामने वालों को बहुत बुलंद किया। चलिए, बात तूल पकड़ती जाती है, लेकिन इख्तिसार करते हैं। जनाब खुबैब, हाँ तो उसके खिलाफ जरा सा इस पे तवज्जो, दुरूद शरीफ पढ़े। जनाब खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनको पकड़ लिया गया, अका इन्हें बेदीन करना है, उन्हें कैद किया गया। अका गया, खुबैब तुम मक्के में रहने वाले, मक्के में पैदा हुए, तुम मक्की हो और तुम हमारे अपने हो, रिश्तेदार हो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो, बस एक जुमला कह दो कि मैंने उन्हें छोड़ दिया। हज़रत खुबैब कहते हैं, वल्लाह कभी नहीं, हम दीन नहीं छोड़ सकते। कहा फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा कोई बात नहीं, जो मौत उनके नाम पे है उससे बेहतर मौत कोई नहीं हो सकती। ऐलान हुआ, ऐलान हो गया, चलो तनईम पर चलें और नबी के सहाबी का कत्ल देखें कि किस तरह उन्हें अजियत के साथ कत्ल किया जा रहा है। फिर क्या हुआ? हज़रत सईद कहते हैं, जनाब सईद, कि मेरा बचपन का दोस्त था खुबैब, लेकिन इस कलमा पढ़ लिया था तो मैं उससे दूर हो गया था, नफरतें पैदा हो गई थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं बचपने की यारी की हमदर्दी थी। मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए खुबैब को नहीं देखा, कैसे मरता है उसके मरने का मंजर तो देखूं। सईद कहते हैं जब सब चले तो मैं भी चला, हत्ता के औरतें बच्चे सब चले, तनीम पर खड़े हो गए, रस्सियों में जकड़कर खुबैब को लाया गया। खुबैब खड़े थे, जनाब खुबैब खड़े थे। फिर एक बार कहा गया, जनाब अबू सुफियान अभी इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, उन्होंने कहा खुबैब छोड़ दो मोहम्मद को। अब अल्लाह नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद अरबी छोड़ने की चीज ही नहीं है। जो महबूब की लज्जत से आशना हो जाए, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो उनसे आशना हो जाए वो कभी उन्हें छोड़ ही नहीं सकता। यार की मोहब्बत में ऐसी लज्जत है। और आपसे भी कहता हूं, आओ ना सब के लिए आंसू बहा के देखा है, कभी उनके लिए भी रो कर देखो। आओ ना सबसे प्यार का करके देखा है, जरा उनसे ही प्यार करके देखो। हाँ, सबसे प्यार किया है ना, धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ मिला है, उनसे प्यार करो। वल्लाह जब मुसीबत आएगी,
तो उनका आस्तीन का दामन तुम्हारे सरों पर होगा। वो मदद के लिए मौजूद होंगे, वो बड़े करीम हैं। बल्कि जिस मोहब्बत में आगे बढ़ोगे, और अगर आगे बढ़े तो थक के बैठ जाओगे तो नाकाम कहलाओगे, लेकिन एक मोहब्बत रसूल है, जहां थक के बैठ जाओगे मंजिल चलकर तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। ये है मोहब्बत रसूल। अल्लाह अल्लाह, किसी की मोहब्बत में अगर उसको आपने जाहिर कर दिया बदनाम हो जाओगे, छुपा लिया या तो मरोगे या तो खुदकुशी करोगे, ये तो पागल हो जाओगे। किसी की मोहब्बत को बता दो तो बदनामी मिलती है, छुपा लो तो घुट घुट के मौत नसीब होती है। लेकिन मेरे नबी की एक मोहब्बत वो है, अगर बता दो तो बिलाल बन जाओ और छुपा लो तो उवैस बन जाओ। ये उनकी मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत कभी झुकने नहीं देती। जो पूरे कद से खड़ा हूं, ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। मुसीबतें आएगी तो उससे पहले वो मदद के लिए तशरीफ लाएंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। एक बार उनके करीब आकर देखो, फिर कभी मुसीबत आए तो दामन पकड़ लेना। एक बार करीब तो आकर देखो। लेकिन उनके करीब सिर्फ नारे नहीं ला सकते, उनके करीब दुरूद की कसरत लाएगी। उनके करीब गाने नहीं ला सकते, उनके करीब नाते लाएगी। उनके करीब उनका जिक्र लाएगा, उनके करीब उनकी वफा लाएगी। अल्लाह अकबर। तो जनाबे सईद कहते हैं कि मैं भी देख रहा था, बंदे थे। अबू सुफियान ने कहा कि छोड़ दो, का नहीं छोड़, का फिर मरो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बर्छियां दी गई, कई इसको जख्मी करो पहले। छोटे छोटे बच्चे जो है वो बर्छियों से हजरत खुबैब को यूं मारते हैं और पूरा जिस्म लहू लहान होता है, पूरा जिस्म लहू लहान होता है। और आप जानते हैं ना, सुई चुभती है तो कितनी तकलीफ होती है ना। लेकिन बर्छियां बच्चे मार रहे थे, बेअकल बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे मार रहे थे और खुबैब मुस्कुरा रहे थे। कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे। कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे। क्या समझे? सजाए लज्जते सरकार का मजा क्या है। सजाए लज्जते सरकार का मजा क्या है। अल्लाह अकबर। उस लुत्फ को कौन जाने, ये तो आशिकों की तबीयत है। तो हजरत खुबैब जब पूरे लहू लहान हो गए, खून में लथपथ हो गए, तो किसी ने कहा, खुबैब अगर इस वक्त तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, तुम्हें खुशी तो होगी ना अपनी जान बचाने की। खुबैब की आंखों में खून उतर आया, तड़प गए, कहा वल्लाह हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और हमारे महबूब के पैर में कभी कांटा भी ना चुभे। हम तो महबूब के पैर में कभी कांटा भी नहीं देख सकते। हम अपने टुकड़े करवा सकते हैं, कांटा भी नहीं देख सकते। मेरी कौम के जवानों, वो टुकड़े करवा के भी नबी के पैर में कांटा नहीं देख सकते। और हमने नबी के दिल पर नश्तर लगाने की लाशौरी तौर पे कोशिश की है। कब्र अनवर में नबी का दिल दुखाने की लाशौरी तौर पर हम इसके मुर्तकिब हुए हैं। नहीं नहीं, तौबा करो। हमें सबको तौबा करना है, हमें सबको अपने आप को बदलना है, वरना एक दिन मौत है। हमें पछताने के सिवा कुछ काम हाथ नहीं आने वाला। हजरत सईद कहते खुबैब इतना बहादुर नहीं था, लेकिन जब उसने कहा कि वल्लाह मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं लेकिन मेरे महबूब के पैर में कांटा भी ना चुभे, मैंने सोचा ये हिम्मत इसके अंदर कैसे, इतना बहादुर नहीं था। आखिर मेरे दिल ने, ज़मीर ने पुकार कर कहा, सईद ये इश्क मुस्तफ़ा की ताकत है, ये मोहब्बत रसूल की ताकत है, इसके यकीन की ताकत है, इसके ईमान की ताकत है। अबू सुफियान कहने लगे यही बातें सुनकर लोग इससे मुतासिर ना हो जाएं, इसको जल्दी से कत्ल कर दो। अब जनाब खुबैब की गर्दन उड़ाने का वक्त आया, तो चूंकि दस्तूर था, हर दौर का रब्बी है, पूछा गया खुबैब अब तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कहो,
कोई आखिरी तमन्ना हो तो कहो पूरी कर दी जाए। कुर्बान खुबैब कहते आखिरी तमन्ना ये है कि 2 रकअत नमाज पढ़ने दो, मरने से पहले अपने अल्लाह को सजदा करना चाहता। और खुबैब ने नमाज जल्दी से मुख्तसर पढ़ी और कहते हैं मैं लंबी नमाज पढ़ने का शौकीन हूँ, छोटी नमाज नहीं पढ़ता, अकेले पढ़ता हूँ तो छोटी नहीं लंबी पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे महबूब को सबके साथ पढ़े तो छोटी पसंद है और अकेले पढ़े तो लंबी पसंद, इसलिए मैं लंबी नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन आज लंबी नहीं करता इसलिए कि तुम ये ना समझो कि मौत के डर से सजदा लंबा कर दिया। जब वक्त आता है यार के हुक्म पे सर झुकाने का तो सर झुका देते हैं, और जब वक्त आता है यार के हुक्म पे सर कटाने का तो सर कटा देते हैं। हमें तो दोनों ही जानिब से सरफराजी है, बचे मरे शहीद और बच गए तो गाजी है, हमें तो दोनों ही जानिब से फायदा है। और फिर जनाबे खुबैब ने जब उनकी गर्दन उड़ाई जाने लगी तो कहा एक एहसान और करो मक्के वालों, कभी नहीं भूलूंगा। कहा क्या? मेरा रुख मदीने की तरफ कर दो, मेरा रुख मदीने की तरफ कर दो ताकि मेरा महबूब ये मंजर देख ले। ये सहाबा का कीदा है, आशिक कहीं रहता है महबूब की निगाह में रहता है, आशिक कहीं रहता है महबूब की निगाह में रहता है। और जब रुख मदीने की तरफ किया गया तो जनाब खुबैब जो है मदीने की तरफ रुख करके कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे दूर हूँ लेकिन ये हवाओं मेरा सलाम मेरे महबूब तक पहुँचा दो। मक्के में खड़े होकर मदीने की तरफ सलाम भेज रहे हैं। पता चला कहीं रहो महबूब को सलाम भेजना ये किसी मौलवी की बिदत नहीं है, ये सहाबा की सुन्नत है। सहाबी रसूल वहां से सलाम भेज रहे हैं और उधर मस्जिद नबवी में बैठकर आकर रो रहे हैं, मस्जिद नबवी में बैठ के हुजूर रो रहे हैं। साहबा ने इसकी आका रोने की कोई वजह तो बज़ाहिर नजर नहीं आती, आप क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं मेरे खुबैब को मेरी मोहब्बत में कत्ल किया जा रहा है और वो मुझे सलाम पेश कर रहा है, मैं उस मंजर को मुलाहिजा कर रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं नबी के साथ, दीन के साथ यूँ रिश्ते निभाए जाते हैं। आप मुझे बताएं क्या हम भी ऐसे रिश्ते निभाते हैं? अगर निभाते हैं काबिल मुबारकबाद है, आप लोगों के तलवे की धूल हमारे लिए निजात का जरिया है अगर निभाते हैं, और अगर नहीं निभाते तो फिर सोचो कितनी बड़ी बारगाह में हम झूठ बोल रहे हैं। आशिक तो कहलाते हैं, आशिक बनने की कोशिश भी करते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार को तौफीक अता फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको बदल दे, मिलाद मुस्तफ़ा के सदके हम सबको बदल दे, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे। अल्लाह हमें नमाजी बनाए, दीनदार बनाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।